ये सड़क छाप जो नेता है पवन खेड़ा, वो नरेंद्र मोदी को क्या किसी और को भी कहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके लिए नरेंद्र मोदी नहीं है। वो प्रधानमंत्री अपना राहुल गांधी को मानते हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और टुच्चे नेता जो हैं सड़क छाप, वो इतने गिर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी के माता पिता भाई बहन इन तक को घसीट रहे हैं। फ्रीडम स्पीच का मतलब ये नहीं है कि सड़क चलते हुए आप गाली दें। अगर आप गाली गलौज वाले हैं तो आप सड़क छाप आदमी, आप नेता थोड़ी ना हो। और जो उनके समर्थन में खड़े हुए वो 2-4 रुपए की बिरयानी खाने वाले हैं, उनसे कोई देश को फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे सोनिया गांधी हुए, राहुल गांधी हुए, या इनके बड़े बड़े जो भी नेता हुए, इन्होंने बयान दिया खून का सौदागर, चौकीदार चोर, ऐसे बड़े बड़े बयान दिए, तो छोटे नेताओं का मनोबल बढ़ेगा ना। भारत जोड़ो यात्रा जो चला था ना, जो कम्युनिस्ट जोड़ो यात्रा, लेफ्टिस्ट जोड़ो यात्रा, तो उसमें ये यात्रा इसलिए चलाया गया था, इन्होंने सोचा उससे सीट बढ़ेंगी, उल्टा घटने की नौबत आ गई। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अलावा किसी और को खड़ा कर दे ना प्रधानमंत्री के, हो सकता है 40 से 100 सीट ले आए, पर नहीं लाएंगे। कांग्रेस के जो पवन खेड़ा जी हैं, नेता जी हैं, वो लगातार मोदी जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द उन्होंने यूज़ किया, जिसके तहत उनके गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कैसे देखते हैं? मैम देखिए, जैसे सोनिया गांधी हुए, राहुल गांधी हुए, या इनके बड़े बड़े जो भी नेता हुए, इन्होंने बयान दिया खून का सौदागर, चौकीदार चोर, ऐसे बड़े बड़े बयान दिए, तो छोटे नेताओं का मनोबल बढ़ेगा ना। ये सड़क छाप जो नेता है पवन खेड़ा, वो नरेंद्र मोदी को क्या किसी और को भी कहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके लिए नरेंद्र मोदी नहीं है। वो प्रधानमंत्री अपना राहुल गांधी को मानते हैं, वो लोग मानते हैं। तो देश में ऐसे सड़क छाप जो नेता है ना किसी भी पार्टी के, ये नरेंद्र मोदी जी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये भारत के हर एक जितने भी वोटर हैं ना, उनको भी इन्होंने टारगेट किया है। लेकिन उनके फादर जी को, उनके पिताजी को मतलब आप शब्द बोलना, ये किस तरह की राजनीति है? मैम ये राजनीति एक तरीके की टुच्ची राजनीति। आप सोचने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और टुच्चे नेता जो हैं सड़क छाप, वो इतने गिर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी के माता पिता भाई बहन इन तक को घसीट रहे हैं। जबकि ये देखा जाए कि कांग्रेस का जो पूरा परिवार रहा है वो राजनीति में रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, ये सारे राजनीति में रहे। टारगेट तो उल्टा बीजेपी को करना चाहिए, फिर भी बीजेपी इतना टारगेट पर्सनल लेवल पे नहीं ले जा रही है और कोई और नहीं ले जा रहा। पर ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती हुई आई और ये लगातार है, कांग्रेस हो आम आदमी पार्टी हो, ये क्या है कि प्रधानमंत्री को इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि गाली देके आपके अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत की जनता जितनी है वो उनका साथ छोड़ चुकी है। इनको ये पता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो चला था ना, जो कम्युनिस्ट जोड़ो यात्रा, लेफ्टिस्ट जोड़ो यात्रा, तो उसमें ये यात्रा इसलिए चलाया गया था, इन्होंने सोचा उससे सीट बढ़ेंगी, उल्टा घटने की नौबत आ गई। पवन खेड़ा जी की गिरफ्तारी के बाद आपने देखा होगा उनके समर्थक एयरपोर्ट पर ही बैठ चुके थे, वहां पर भी उन्होंने मोदी जी के बारे में अपशब्द बोला, तो उनके समर्थक भी नारेबाजी लगातार अपशब्द यूज कर रहे हैं। क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? मैम ये लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। लोकतंत्र की हत्या 1975 में रातों रात हुई थी। कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो चुकी है, इस देश से बोलने का अधिकार नहीं है, तानाशाह की ओर जा रहा है देश। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्यादा खो दें। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को रखा जाए। फ्रीडम स्पीच का मतलब ये नहीं है कि सड़क चलते हुए आप गाली दें। अगर आप गाली गलौज वाले हैं तो आप सड़क छाप आदमी, आप नेता थोड़ी ना हो। और जो उनके समर्थन में खड़े हुए वो 2-4 रुपए की बिरयानी खाने वाले हैं, उनसे कोई देश को फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रधानमंत्री जो मोदी जी का जो 2014 में जो कद था, वो 2024 में और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो 400 प्लस की सीटें के लिए तैयार रही है और उसके अलावा और कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग। सर, कांग्रेस पार्टी से भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रह चुकी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी में मतलब प्राइम मिनिस्टर को क्या इज्जत दी जाती है, वो लोग भूल चुके हैं? कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जो देश में मान रही है वो बस इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके अलावा किसी और को नहीं मानती। अटल बिहारी वाजपेयी को इन्होंने जब तक वो थे तब तक नहीं माना। नरेंद्र मोदी जी, इनको ये लगता है कि ये देश इनके बाप का है, जबकि इनको ये नहीं पता है कि बाबा साहब जो संविधान लिख के गए वो सबके लिए। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, गाय वाला भी प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसके लिए तैयारी करें ना। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अलावा किसी और को खड़ा कर दे ना प्रधानमंत्री के, हो सकता है 40 से 100 सीट ले आए, पर नहीं लाएंगे।
परिवारवाद की अगर राजनीति आप करोगे तो आप दूसरे के व्यक्ति, जो छोटा व्यक्ति आएगा ना, तो आपके आंखों में चुभन होगी, ये कैसे आ गया इस सीट पे जहां हमारे राजा बैठने थे। इनको राहुल गांधी राजा लगते हैं, इसीलिए सामने वाले को पत्थर मारेंगे, गाली देंगे, बहुत कुछ कहेंगे, परिवार को भी टारगेट करेंगे। पर नरेंद्र मोदी जी आप देखिए ना, कई लोगों ने तो छाती पीट पीट के कहा था, हाय मोदी तू मर जा मोदी, हाय अरे अमित शाह तू मर जा मोदी। तो ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इनके फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि वो प्रधानमंत्री जो कोविड में 5-5 किलो 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाता है, वो आज क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट पर मोदी जी को लेकर नारे लगाए थे कांग्रेस समर्थक ने कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, इस तरह से क्या विचार कर? मोदी की कब्र खुदेगी खुदेगी, आपने एमयू में भी देखा होगा ना, अरे क्या नाम है, हिंदू तेरी कब्र खुदेगी। ये लोग हिंदू और नरेंद्र मोदी को ऐसे टारगेट करके बैठे हुए हैं कि ये समझ लीजिए इनके आंखों का चुभन हो चुका है। और मैं बता दूं, जितना ये बोलेंगे उतना महाकाल का उनके ऊपर आशीर्वाद आएगा और उम्र बढ़ती चली जाएगी। पवन खेड़ा जी लगातार ये बोल रहे हैं मेरी गलती क्या है, मुझे मेरी गलती बताओ, गलती बताओ। अब शब्द बोलने के बावजूद भी वो बोलते हैं मुझे मेरी गलती बताओ। अब कुत्ते की पूंछ के जितना सीधा करोगे वो सीधा नहीं होगा। पवन खेड़ा को नहीं पता, वो तो उनको लग रहा होगा जो उन्होंने बोला वो आम भाषा है, पर उनको ये नहीं पता कि संवैधानिक दायरे से अलग है। अगर दिल्ली पुलिस ने उनको एयरपोर्ट पर रोका, गिरफ्तारी की तैयारी की, तो इसका कोई कारण होगा। अपने वकील के पास जाए ना, चार्जशीट दायर करे, जमानत ले।